नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति और 40 लोकसभा की सीटें, 2024 की लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली, बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में बिहार की परिस्थितियां जो हैं वो गठबंधन के लिहाज से बदल गई हैं, यानी कि तमाम सीटों पर समीकरण भी बदल गए हैं। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी से सतर्क हैं। जिनको चुनाव लड़ना है, जो विधायक हैं या सांसद हैं, वो खूब अपनी दावेदारी तो दे रहे हैं, लेकिन पार्टियां इस बार समझ बूझकर सतर्कता बरतते हुए उम्मीदवारों के चयन को लेकर काम कर रही हैं। अभी से जिनको चुनाव लड़ाना है उनको इशारा कर दिया गया है, जिनका टिकट काटना है उनसे दूरी बना ली गई है। ऐसे में बहुत कुछ चीजें साफ होते दिखाई जरूर दे रही हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी मामला फंसता ही दिखाई दे रहा है। चाहे बात आप महागठबंधन की करिएगा या फिर एनडीए का करिएगा, एनडीए में तो गठबंधन का स्वरूप भी तय नहीं है। ऐसे में उनके लिए चुनौती थोड़ी और भी अधिक है। देखिए, कई सीटों का विश्लेषण तो हमने इसके पहले आप तक पहुंचाया है, लेकिन आज जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं वो सीट अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। वो स्थान अपने आप में काफी ऐतिहासिक है और उसकी चर्चा हमेशा होती रही है। हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण के अंग प्रदेश की, जिसे सिल्क नगरी के नाम से भी जाना जाता है, भागलपुर लोकसभा। राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो 1989 के बाद यहां पर जो बदलाव हुए उसका असर पूरे बिहार में हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर मौजूदा परिस्थिति में देखें तो यहां पर जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो जेडीयू के अजय मंडल हैं। अजय मंडल 2019 में एनडीए खेमे से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव वो जीत गए। अभी वो यहां से सांसद हैं। अगर हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं की चर्चा करें तो 6 विधानसभा इस सीट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बीहपुर, जहां से बीजेपी के इंजीनियर कुमार शैलेंद्र विधायक हैं, गोपालपुर काफी चर्चित चेहरा गोपाल मंडल यहां से जेडीयू के विधायक हैं, पीरपैंती जो कि एससी के लिए सुरक्षित सीट है, ललन कुमार बीजेपी के वो यहां से विधायक हैं, कहलगांव पवन कुमार यादव बीजेपी के वो यहां से विधायक हैं, भागलपुर अजीत शर्मा कांग्रेस के वो यहां से विधायक हैं, और फिर नाथनगर जहां से अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी के विधायक हैं। तो ये 6 विधानसभा इसके अंतर्गत आते हैं और यहां पर जो विधायक हैं उनमें से कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इस बार संसद का चुनाव लड़ने के लिए, यानी सांसद बनने के लिए, यानी कि लोकसभा में बैठने के लिए अभी से दावेदारी कर रहे हैं। कौन है, आगे उनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इस सीट पर पिछले 2 चुनावों को देखें तो हम पाते हैं कि गंगोता समुदाय से आने वाले नेताओं ने यहां पर जीत दर्ज की है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि एक समय था जब यहां पर ब्राह्मण बनाम भूमिहार भी खूब होता था। यानी एक तरफ ब्राह्मण उम्मीदवार तो दूसरी तरफ भूमिहार के दावेदार, लड़ाई काफी टक्कर की होती थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद इस सीट से 5 बार सांसद बने। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे वो, लेकिन उनकी लड़ाई सीपीएम के आरएन तिवारी से होती थी। आरएन तिवारी भूमिहार समुदाय से आते थे और भागलपुर में सीपीएम के जड़ों को मजबूत करने के लिए उन्हें जाना जाता था। भूमिहार समुदाय से आने वाले आरएन तिवारी भागवत झा आजाद को चुनौती तो देते थे, लेकिन कभी चुनाव जीत नहीं पाए। 1977 में भागवत झा आजाद रामजी सिंह से चुनाव हारे। रामजी सिंह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो भी भूमिहार समुदाय से आते थे और उन्होंने भागवत झा आजाद को 1977 में चुनाव में शिकस्त दी। लेकिन 1984 में फिर भागवत झा आजाद एक बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन फिर 1989 वो साल
जिसने बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का काम किया, वो साल जो कि भागलपुर दंगे के वजह से जाना जाता है, जिसने भागलपुर के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी बदल के रख दिया, वो साल जिसने बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के प्रभाव को दिखाना शुरू किया, और वो साल जिसने बिहार से कांग्रेस को जनाधार विहीन बनाना शुरू किया। जो मुसलमान कांग्रेस को वोट करते थे उन्होंने भी कांग्रेस से पीछा छुड़ा लिया, जो फॉरवर्ड कांग्रेस को वोट करते थे उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया, जिसका खामियाजा आज तक कांग्रेस भागलपुर के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी भुगत रही है। 1984 के बाद कांग्रेस भागलपुर लोकसभा सीट पर कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई। 1989 में चुनचुन यादव जो कि जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। भागवत झा आजाद को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी। 1991 और फिर 1996 चुनचुन यादव 3 बार चुनाव जीते, लेकिन फिर 1998 की बारी आती है जब बीजेपी के प्रभाष चंद्र तिवारी यहां पर चुनाव जीते। 1999 में सुबोध राय सीपीएम के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीते, और फिर 2004 में बीजेपी के सुशील मोदी ने भी यहां पर चुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि फिर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए, लोकसभा सीट छोड़ दिया, तो बीच में ही उपचुनाव हुआ। शहनवाज हुसैन बीजेपी के टिकट पर यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे, और फिर 2009 का जो आम चुनाव हुआ वहां पर भी शहनवाज हुसैन ने चुनाव में आसानी से जीत दर्ज की। लेकिन 2014 वो साल जब मोदी लहर था, जब मोदी चेहरे पर एनडीए पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहा था। यहां पर बिहार की राजनीति बदली हुई थी। नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, आरजेडी अलग लड़ रही थी, और बीजेपी एनडीए बनाकर अलग लड़ रही थी। यानी त्रिकोणीय मुकाबला जब हुआ था 2014 में, तो भागलपुर लोकसभा सीट पर शहनवाज हुसैन दूसरे नंबर पर खिसक गए। मोदी लहर भी उनको चुनाव नहीं जिता पाया। उसके बाद आपको बताएं कि 2014 में आरजेडी के बुलो मंडल चुनाव यहां पर जीतने में कामयाब रहे, और जेडीयू उम्मीदवार जो थे वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। 2019 की जब बारी आई तो फिर राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बदल गई। हमेशा बिहार की राजनीति में एक चुनाव से दूसरा चुनाव आते आते राजनीतिक परिस्थितियां बदल ही जाता है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए थे, और ऐसे में भागलपुर लोकसभा की सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में चली गई। नीतीश कुमार ने यहां पर बुलो मंडल के काट के तौर पर, यानी बुलो मंडल जिस समुदाय से आते थे, गंगोता समुदाय से, उसी समुदाय से आने वाले अजय मंडल को उम्मीदवार बना दिया, और अजय मंडल यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव कौन भूलेगा। बिहार की राजनीति में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी एक सीट चुनाव नहीं जीत पाई, महज कांग्रेस को एक सीट मिली किशनगंज की, और बाकी 39 सीटों पर एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब रहा। एक बार फिर बिहार में मोदी लहर देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 बार से जो गंगोता समुदाय यहां पर चुनाव जीत रहा है, उसके संख्या की बात करनी बेहद जरूरी है कि आखिरकार गंगोता समुदाय के चुनाव जीतने के पीछे कारण क्या है, और क्या 24 में भी यही देखने को मिलेगा या कुछ बदलेगा। देखिए, अगर हम भागलपुर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि यहां पर सवर्ण समुदाय की कुल संख्या लगभग 3,80,000 है। 3,80,000, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला हैं। भूमिहार की संख्या 1.5 लाख, लगभग उतनी ही संख्या ब्राह्मणों की 1.5 लाख, राजपूतों की संख्या लगभग 60,000 और लाला यानी कायस्थ समुदाय की संख्या लगभग 20,000। ये कुल जोड़कर हो जाते हैं 3,80,000। उसके बाद अगर बात करें तो मुसलमानों की संख्या इस सीट पर सबसे अधिक है। मुसलमान यहां पर 3,60,000 हैं, और यादव समुदाय की संख्या 2 लाख है। यानी आरजेडी का एमवाई समीकरण यहां पर सभी समीकरणों में भारी पड़ सकता है। गंगोता समुदाय जिनके अभी मौजूदा सांसद हैं, उनकी कुल संख्या इस सीट पर 1,80,000 है। कुशवाहा समुदाय की भी संख्या 1 लाख है।
कुर्मी धानु की संख्या 1 लाख है। वैश्य समाज यहाँ पर लगभग 2.25 लाख है मारवाड़ी समेत। और यहाँ पर अगर हम दलितों की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 2 लाख के आसपास है। आदिवासी समुदाय की संख्या 45,000 के आसपास है। एक खरवार जाति है आदिवासी में जिसकी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है। ऐसे में भागलपुर लोकसभा सीट जो है इस बार सबसे हॉट सीट बनने वाला है, और इसलिए क्योंकि लड़ाई बेहद कांटे की होगी। एक तरफ अजय मंडल हैं, लेकिन रहेंगे इस पर कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जेडीयू के अंदर अब विचार विमर्श चलने लगा है। क्यों चलने लगा है? क्योंकि इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो ललन सिंह हैं। ललन सिंह जिनका शुरुआती राजनीतिक जीवन भागलपुर में ही बीता। तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हुआ करते थे अपने समय में, और लगभग 20 वर्षों तक भागलपुर की राजनीति में वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी रहे। नाथनगर जो कि भागलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है, वहाँ से जो विधायक हुआ करती थी सुधा श्रीवास्तव, उनके पीए के तौर पर भी ललन सिंह ने काम किया है। यानी भागलपुर में उनकी दिलचस्पी बेहद ज़्यादा है, और भूमिहार समुदाय पर भी उनका जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा इस सीट पर देखने को जरूर मिलता है। ऐसे में एक बात तय मान के चलिएगा कि भागलपुर लोकसभा सीट जहां से अभी जेडीयू का मौजूदा सांसद है ललन सिंह, इस सीट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। महागठबंधन से कोई उम्मीदवार होगा तो वो जेडीयू का ही होगा। उसमें सबसे जो प्रबल दावेदारों की सूची जो है उसमें नाम पहला है अजय मंडल का। मौजूदा सांसद है, जाहिर तौर पर उनकी दावेदारी बनती है, लेकिन उनको लेकर क्षेत्र में फीडबैक बढ़िया नहीं है। ऐसे में इस बार जनता दल यूनाइटेड कुछ और सोच रही है, और एक और नाम पर सबसे ज्यादा विचार चल रहा है। वो नाम है डॉक्टर संजीव कुमार का। देखिए, परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के। इनकी चर्चा हमने खगड़िया में भी की थी कि खगड़िया में भी ये चुनाव जेडीयू के सिंबल पर लड़ सकते हैं लोकसभा का, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा इनकी भागलपुर की है। भागलपुर में इनकी चर्चा इसलिए है क्योंकि भूमिहार समुदाय से आते हैं। खगड़िया में भूमिहार समुदाय की संख्या कम है, लेकिन भागलपुर में भूमिहार ब्राह्मणों की संख्या लगभग 3 लाख पहुंच जाती है। तो ऐसे में बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए डॉक्टर संजीव कुमार को जनता दल यूनाइटेड यहां पर उम्मीदवार बना सकती है। और अगर वो उम्मीदवार बने तो जो वोटिंग पैटर्न भागलपुर और बांका के क्षेत्र में सवर्णों का देखने को मिलता है, जिसमें वो अपने जाति के लोगों के पक्ष में ज्यादा झुके नजर आते हैं, ऐसे में खामियाजा बीजेपी उम्मीदवार को भुगतना भी पड़ सकता है। इसके अलावा महागठबंधन के उम्मीदवार बनेंगे तो एमवाई समीकरण भी उनके पक्ष में जाएगा, और इसलिए हो सकता है कि संजीव कुमार पर जेडीयू दांव भी खेले। देखिए, खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सितंबर से डॉक्टर संजीव कुमार संपर्क यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। पंचायत है रन्नू चौक मकनपुर, जो कि वहां पर जेडीयू नेता हैं राय प्रतीक, उनके पंचायत से ही संपर्क यात्रा की शुरुआत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस संपर्क यात्रा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी होंगे, और साथ ही साथ जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय झा, वो भी होंगे, और परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद भागलपुर लोकसभा सीट पर इनकी दावेदारी के तरफ जेडीयू ने इशारा कर दिया है, और ललन सिंह शायद चाहते हैं कि संजीव कुमार इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। और अगर ऐसा हुआ तो अजय मंडल का तो टिकट कट ही जाएगा। साथ ही साथ जो बुलो मंडल आरजेडी के पूर्व सांसद थे वो तो समझ चुके हैं कि जेडीयू ये सीट नहीं छोड़ने वाली, तो वो कहीं और अपना जुगाड़ बैठाने में लगे हुए हैं। लेकिन गोपालपुर से विधायक हैं गोपाल मंडल, हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने कारनामों के वजह से, अपने बयानों को लेकर। तो वो भी सोच रहे हैं कि अगर अजय मंडल का टिकट कटे, और गंगोता समुदाय से अजय मंडल हैं, तो उनको
टिकट दे दे जनता दल यूनाइटेड और वो लोकसभा का चुनाव लड़ ले। अब ये तो जेडीयू के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहेगी, लेकिन संजीव कुमार के बाद इनके भी नाम की थोड़ी बहुत चर्चा जरूर चल रही है। एक और उम्मीदवार हैं महागठबंधन से दावेदारी पेश कर रहे हैं अजीत शर्मा। अजीत शर्मा कांग्रेस के अभी विधायक हैं भागलपुर से और भूमिहार समुदाय में इनका भी बड़ा पकड़ है। भागलपुर विधानसभा सीट पर ज़्यादा भूमिहार नहीं है, इसके बावजूद भी वो यहाँ पर लगातार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो इनके नाम की भी चर्चा है। विधायक दल के नेता हुआ करते थे विधानसभा में कांग्रेस के, अब उस पद से भी इनको हटा दिया गया है। चर्चा है कि मंत्री बन सकते हैं, देखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी से सबसे ज़्यादा चर्चा शहनवाज हुसैन की है। शहनवाज हुसैन यहाँ पर 2 बार पहले सांसद हो चुके हैं। 2014 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 24 में लड़ने के फिराक में हैं। दावेदारी भी प्रबल है, मुसलमानों की संख्या भी इस सीट पर अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी इन पर दांव जरूर खेल सकती है, लेकिन आरजेडी के नेता और पूर्व यहाँ के सांसद बुलो मंडल वो भी बीजेपी से टिकट के दांव में लगे हुए हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। आरजेडी में जरूर हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ इनकी बातचीत शुरू हो गई है और वो इस कोशिश में लग गए हैं कि भागलपुर लोकसभा से बीजेपी के तरफ से उनको ही उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं और गंगोता समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी हो सकता है कि इन पर भी दांव खेल ले। इसके अलावा इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जो हैं वो विधायक हैं बीहपुर से। बीहपुर भागलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, पहले भी हमने आपको बताया। 2 बार यहां से विधायक बने हैं, लेकिन इस बार सांसद का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। ये भी भूमिहार समुदाय से आते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि बीजेपी इनके नाम की घोषणा 24 में कर दे। इसके अलावा एक और हैं एनके यादव जो कि अभी एमएलसी हैं स्नातक क्षेत्र से, वो भी इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। भागलपुर लोकसभा सीट पर दावेदारों की कमी नहीं है, खासकर अगर बात करें हम बीजेपी के तरफ से तो कई नाम चर्चा में जरूर चल रहे हैं। निशिकांत दुबे की भी चर्चा है, गोडा से अभी सांसद है, उनके ट्रांसफर की चर्चा है कि भागलपुर आ सकते हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन बनते हैं। क्या जो पुराने नेता बीजेपी में पहले से हैं उनको बनाया जाता है, या फिर जो आरजेडी से पैराशूट से उतरेंगे बीजेपी में उनको बनाया जाता है। वहीं बात महागठबंधन की करें तो कई नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन अजय मंडल और डॉक्टर संजीव कुमार जो कि परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं, उनकी दावेदारी इस सीट पर ज्यादा देखने को मिल रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई भागलपुर सीट पर जब होगी तो 2 कौन धुरंधर आमने सामने होंगे और किस समुदाय के होंगे। क्या गंगोता वर्सेस गंगोता ही देखने को मिलेगा, या इस बार भूमिहार भी इस चुनावी क्षेत्र के मैदान में आपको लड़ते दिखाई देगा। इंतजार तो होगा 24 का, लेकिन लड़ाई इस सीट पर बेहद कांटे की हो सकती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।